मैम आज हाथरस के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में आई हैं, किन मुद्दों के लेकर इस पार्टी को समर्थन कर रही हैं? क्या मुद्दे रहेंगे जो आप जनता को बताएंगी? बताएं। देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो शायद जितना अत्याचार बीजेपी पार्टी के शासनकाल में लोगों पर हुआ है, हर मुद्दा हमारी बीएसपी पार्टी उठा रही है। चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, किसानों की हत्या का मुद्दा हो, या फिर व्यापारियों की हत्या का मुद्दा हो। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है इस समय। अगर दंगों की बात करें तो समाजवादी पार्टी सरकार में 134 दंगे हुए। उसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से एक दूसरे पर छींटाकसी और कमेंटबाजी करेगी, हम जब सत्ता में आएंगे तो गर्मी निकाल देंगे, ये कह रहे हैं कि हम आपको ठंडा कर देंगे। ये क्या भाषा शैली हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले कैंडिडेट की होनी चाहिए। लेकिन वही जब बहन जी की बात आती है, पीसफुल तरीके से काम करती हैं, लोगों के हितों में काम करती हैं। कभी भी उन्होंने आज तक सार्वजनिक मंच से कभी ऐसे बयान नहीं दिए हैं जो कि जनता के बीच में वैमनस्यता पैदा करें, जनता के बीच में सांप्रदायिक माहौल उत्पाद पैदा करें। तो हमारे तो मुद्दे वही हैं जो हमारे भारत के संविधान के हैं, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है संविधान। और बहन जी जब भी सत्ता में आती हैं, उसी लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने की पूरी हमेशा कोशिश करती हैं। और ये सारी चीजें उनके कार्यकाल में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, 23 लाख नौकरियां दी उन्होंने 2007 में सत्ता में आई। अगर पुलिस सिस्टम की बात करें, पुलिस में 1,40,000 भर्तियां दी। किसानों की बात करें तो किसानों का एमएसपी से ज्यादा मूल्य उन्होंने दिया। अगर किसानों के जो ऋण था उसकी माफी करने की बात करें, 42,000 ऋण माफी की। यूनिवर्सिटीज बनवाए उन्होंने। जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम समाजवादी पार्टी ने बदल करके कर दिया है, वो कॉलेज बनवाया उन्होंने, मेडिकल कॉलेज बनवाया। अगर जनेश्वर मिश्रा पार्क की ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, कहते हैं आप जाकर के देखिए, वो पार्क बहन जी की देन है, जिसका नाम पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, जमुना एक्सप्रेस हो, इवन की जेवर एयरपोर्ट का अभी जाकर के शिलान्यास करके उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे, जबकि वो उसकी नींव डाली सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पहली बार बीएसपी पार्टी ने वाकई में डेवलपमेंट करके ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो बीएसपी पार्टी के हाथ में अगर आता है, सत्ता में बीएसपी पार्टी आती है और बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट किया जाता है। ये उन्होंने करके दिखाया था। उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं ना कि किस तरीके से भाषा शैली, किस तरीके से उन्माद और किस तरीके से व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है। हमारे अभी युवा रेलवे की भर्तियां में देखा किस तरीके से घोटाला हुआ, युवा रोड पर था, उनको पुलिस गोली चला रही थी। हमारे देश की रीढ़ हमारा युवा है। तो इन सब की बात बहन जी ने हमेशा की है, तो वही हमारे सारे मुद्दे हैं। मैम आप बुलगड़ी आती हैं, आप उस केस को लड़ रही हैं, उस परिवार को न्याय नहीं मिला है अभी तक, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश जो सरकार है ये तो पीड़ित को ही अपराधी बना देती है। पहली हमारी जो लड़ाई थी इस परिवार को बचाने की लड़ाई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ठान लिया था कि कैसे भी करके इस केस को झूठे केस बना करके उस बेटी के मर्डर में इनके परिवार को ही फंसा दिया जाए। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी। ये पहला न्याय मैंने उस परिवार को बचा करके दिलाया, जिससे इसको झूठा नहीं फंसा पाए। दूसरी अगर बात करें, केस अभी सब जुडिस है, ट्रायल भी चल रहा है इसका, और हाई कोर्ट में जो सोमोटो कॉग्निजेंस लिया उसमें भी चल रहा है। न्याय जरूर मिलेगा। पहले सीमा सिर्फ एज ए अधिवक्ता इस केस में थी, अब हमारे देश के जन समर्थन के साथ मैं इस केस को लड़ रही हूँ। न्याय 100% में दिलाऊंगी। मैम उस परिवार को ना तो मकान मिला है, ना ही नौकरी मिली है, वो उस पर क्या कहेंगी? सरकार नहीं देना चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंशा है इस देश के दलित समाज के लिए, वो साफ इस केस में रिफ्लेक्ट होती है। चाहे वो एफआईआर होने से लेकर के बेटी के हत्या कर दी गई वहां तक देखें, या रात में जिस तरीके से क्रिमेट कर दिया गया, उस बिटिया को फोर्सफुली तरीके से कैरोसिन डाल के जला दिया गया, ये हम सब ने देखा। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वादे किए थे उनके लिए जब परिवार हाई कोर्ट इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है वहां पर गया पीड़ित परिवार, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट फाइल करके कहा हम नहीं दे सकते।
इन्होंने अन्य जो घटनाएं हुई उनमें इन्होंने 1 सप्ताह के अंदर दिया, लेकिन इस परिवार को ये इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये इस परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं, इस देश के दलित समाज को सबक सिखाना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कभी भी हमारे लेवल पे आके नहीं बैठ सकते हो। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने देने की कोशिश की। जब नौकरी की बात आई तो इनका कहना है प्राइवेट नौकरी ले लीजिए। सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी तो हम खुद ले लेंगे। और अगर प्राइवेट नौकरी की भी बात करें, देश का माहौल आपने क्या ऐसा रखा? आपने नोटबंदी कर दी, लोगों की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद होगी। आज हमारे युवा प्राइवेट नौकरी भी उनके पास नहीं है, तो आप तो प्राइवेट नौकरी देने लायक भी आपने नहीं अपने आप को रखा है। हमारा युवा कहाँ जाएगा? ये ऐसे लोग हैं।